नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, मैं जीवन दंगौरा कृषि में आधारित होकर तैयार पारल थारू भाषक संवाद अखबारी विशेष श्रृंखला में यहाँ उकरन स्वागत बा। दर्शकवृन्द, खास करके हमार थारू समुदाय के पुरखानी पेशा कृषि खेतीपाती हुईले से फिर आज के समय में खेतीपाती से एक ठो परिवार के जीविकोपार्जन करना खर्चा उठैना एकदमै गाह्रो बा। एकर कारण व्यावसायिक कृषि के ज्ञान नहीं हुके अथवा अभी के समय में कृषि में संभावना नहीं हुके हरेक दिन किसान हुकरे समस्या झेलती आयल बाटे, चाहे वो खादमल के हुए चाहे वो कृषि उपज उत्पादन है बाजारीकरण करना हुए। संबंधित निकाय एकर पर ध्यान देना आवश्यक बा। नेपाल के कृषक हुकरन हौसला बढ़ैना कार्यक्रम यहाँ के संबंधित निकाय स्थानीय तह उस तरह के कृषि कार्यक्रम व्यावसायिक रूप में किसान हुकरन आबद्ध करेक कृषि कार्यक्रम नन्ना एकदमै आवश्यक बा। हरेक वर्ष दर्शकवृन्द लाखौं करोडौं रुपया कृषि क्षेत्र में छुट्या जाए, तर वास्तविक किसान एक ठो वास्तविक किसानसम्म नहीं पुग्ना सबसे भारी विडम्बना हो। दर्शकवृन्द, उसने के आज हमरे कैलाली के जोशीपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बरहरिया गाँव में बाटी एक जाने युवा किसान मेहनती किसान जे चाहिए करीब करीब 1 बीघा में बेमौसमी तरकारी खेती करके मनज्ञ आमदनी कमाइल वहाँ बटै थे। उस तरह के नया कृषक हुकरन युवा हुकरन जे चाहिए खेती से संभावना खोजती रहल अथवा यहीं देश में बैठ के कुछ करना चाहना युवा हुकरन के लग प्रेरणा बने सकते हैं। आज के कृषि संवाद कार्यक्रम में हमरे वहाँ संगे बात करे जैती बाटी। आज के थारू भाषक संवाद अखबारी विशेष श्रृंखला में परिचय से शुरू करे जैती बाटी। हजुर के परिचय? नमस्कार, मोरी टाउन नागेश डंगौरा, जोशीपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 गाँव बरहरिया हो। हजुर, अनि अपने खरबुजा लगैना प्रेरणा सबसे पहले अथवा कहीं ना व्यावसायिक तरकारी खेती करना प्रेरणा उत्साह हौसला अपने शुरू में कसी के पहले हुई ना? तो मैं तरकारी खेती करती आयल मनी हूँ। ओमनी से अब तरकारी बेचना एक तो समस्या देखा पड़लस। मैं फिर तरकारी गोभी लगुइया अन्य गाँव के मने गोभी लगुना, तो यहाँ गोभी बेचना फिर समस्या आयल। तो मैं का चीज़ करूँ कहना हिसाब से सोचनू, तो सोचत बाद में मैं मोबाइल लेनू, स्क्रीन टच मोबाइल से वो देखनू मैं तरकारी खेती। ओमनी से मिहिन प्रेरणा मिलल कि खरबूजा खेती करना में एक यहाँ के मने खरबूजा कम करते हैं और मन के सोचाई बा कि बगर खेती होई बालूम के हुई, लेकिन हमारे यहाँ जगह फेन हुई कहना एक जाना गिलास। इनमें खरबूजा कौन जात के लगैले बाटी? अब हुई ना, तो मैं शुरू में अब एक विषय में उतना जानकार नहीं रहूँ, तो पहले चिटकबरा कहना एक रहे, कौन सा जात से दिमाग में आयत नहीं हो जात। और ये काला में मैं लक्ष्मी के लगेनू और पेपो के फिर लगेनू और का कहते हैं ईस्ट वेस्ट। खरबूजा खेती विशेष करके व्यावसायिक रूप में अपने हमरे करल देखटी ये कई साल हुई, कहिया से शुरू कर ले बात? मैं ज़्यादा 4 साल से मैं ये शुरू कर ले आतू और 4 साल तो कुछ ओपन में वस्ते कर ले रहूँ, खुला प्रविधि परंपरागत ढंग से और कुछ ही मल्चिंग विधि से। हजुर, हमरे अपने ये फील्ड में ये बारी में देखती यहाँ कुछ प्रविधि नहीं फरक बा। में सिंचाई के प्रविधि जैसे ये अपने टैंकी ढैलाटी ये कैसी के मतलब एकर लागत कतरा लागल रही, कौन विधि कहा जाए? अब लागत तो अभी यहाँ बहुत महंगा बा वही हजुर। अब 14,000 रुपया जो ड्रिप पाइप एक रोल के मिलत और मल्चिंग फिर यहाँ 4500 रुपया 5500 रुपया ये हिसाब से तो करना तो कठिन है बा। फिर भी अब मन में लागल रहे तो वो कर ली। और ये अब हुई ना, तो अभी आधुनिक प्राविधि कथई कह दो, वैज्ञानिक प्राविधि कथई थोपा सिंचाई कहली। ये ठोपा सिंचाई बिना अपने के ये उत्पादन में कतरा फरक पहले बाटी र ऐना दिन में यदि कोई किसान होकर व्यावसायिक खेती में आबद्ध होना चाहिए कले से थोपा सिंचाई मार्फत कतरा उत्पादन है बढ़ाई सकी र थोपा सिंचाई बिना के उत्पादन में हजुर कतरा फरक पहले ये विषय में एकचोटि स्पष्ट पार दी। अब खुला जो विधि में बा हजुर, अब पानी जब लगाई लगबी तो खेतों में पानी लगाना बेला में कोई बोट अब समतल तो ज़मीन नहीं हो, कोई बोट में ज़्यादा पानी लग जाए और कोई बोट में पानी नहीं पहुँचत। वो हिसाब से पानी लगती कि ज़्यादा वो बोट पियर हुई जाए, धीरे धीरे बढ़ना छोड़ के और छोट हो के वो मर जाए। तो हिसाब से मल्चिंग प्रविधि बा जो ठोपा सिंचाई से बा
ये चाहना में जैसे मनइन में सलाइन दी जाए जब सुसुप्त अवस्था में रखे मनई तो थोपा सिंचाई से ही उनके फिर शरीर बचत उस किस्म से जैसे कि मने वो किस्म से ही पाइस तो पानी के मात्रा सलाइन से दिया जाए उस के प्रत्येक बिरुवा है थोपा सिंचाई मार्फत जत्र ओकर आवश्यकता बा उतना हाँ जी हजुर देह से जाए उत्पादन में कतरा फर्क पैली उत्पादन में लगभग ओकर दोबर निकलत थी थोपा सिंचाई बिना के र थोपा सिंचाई में उत्पादन चाहिँ दो बार हमरे देखती बाटी दिन प्रतिदिन युवा हुक्रे देश छोड़ के रोजगारी के अवसर खोजती बाहर गए अवस्था में हजुर चाहिँ एक ठो व्यावसायिक रूप में कृषि खेती करले बाटी तरकारी बारी करले आटी र अभी के समय में शुरू में हमरे देखती बाटी किसान हुक्रे व्यावसायिक खेती में लगना तर संबंधित निकाय के लापरवाही के कारण कही या संबंधित निकाय किसान हुक्रन हौसला प्रदान नहीं करले कारण किसान हुक्रे मौला के बीच में कुछ सालसम्म खेती करना ओकर पाछे छोड़ देना एकर मुख्य कारण चाहिँ का कठै कले से किसान हुक्रे राज्य चाहिँ किसान हुक्रन हौसला अथवा उत्पादन है बजारीकरण अथवा उहिन स्टोर करना कहीं उहिन धरना व्यवस्था नहीं हो के र मुख्य बात चाहिँ अनुदान अब हमरे देखती बाटी किसान हुक्रे शुरू में अनुदान पहले से खेती शुरू करना ओकर पाछे चाहिँ अनुदान ऐना बंद होइले से उ कृषि फर्म अथवा उ खेती चाहिँ बंद हो जिना अवस्था बा हजुर के अवस्था में का बा अपने कहूँ से अनुदान प्राप्त कर ले बाटी या अपने कहीं व्यक्तिगत लगानी हो इस विषय में स्पष्ट बात शुरू में तो मैं खुद अपन व्यक्तिगत लगानी से ये काम करल हो काम करती जैना दौरान में जैसे प्राविधिक हुकरन से हमरे आवाजाही लगेली तो वहाँ हुकरे फैन कहने की अनुदान में फलाने मतलब मल्चिंग के व्यवस्था हुई था और ड्रिप पाइप के फिर व्यवस्था बा कुछ दवाई फिर बा औषधि फिर बा कह के तो वहाँ से फिर हमरे अनुदान पैली अब बाकी अनुदान गाँव पालिका मार्फत हो या का कहते प्रदेश सरकार से हो वो हमरा जानकारी नहीं हो कुछ मात्रा में हजुर चाहिँ यी खेती करे बेर अनुदान पहिले बा मिलल बा ओस्ते के बाजारीकरण में कतरा समस्या बा अथवा ये उत्पादन है अपने बाजार में कैसी के ले जाती यहीं से बारी मन से बिक्री हुई था या थोक में अपनी ही बेचे जी ठीक अब बाजार में तो खासे अभी बाजार के बाद खासे निकल नहीं हो अभी बारी में चीज़ फिर तैयार नहीं हुई हो और जहाँ तक अब आगे साल फिर कैले रही तो इंडिया से मार पेला पेल कर दहल तो गांव में जाके बेचे पड़लस बहुत दुख उठा के बेचे पड़लस और कुछ तो गैल वैसे गाड़ी से फिर कुछ गैल थोक में अनि अपने भारत से आयल खरबूजा से यहाँ के अपने के उत्पादन करल खरबूजा कही भाव नहीं पैल करना बात कर ली अब एक समय में हमरे सुनती बाटी भारत से आयल खरबूजा हिन विगत कयौं वर्ष से ग्राहक हुक्रे एकचोटि नहीं मन परेना ओमे चाहिँ कीटनाशक विषादी के अधिक प्रयोग हुइल र उहिन आकर्षक बनाइक लग औषधि मार्फत लाल कराइल जौन उपभोक्ता हुक्रन के जौन गुनासो बा उसने के वो केमिकल पक्कै फेन स्वास्थ्य के लग हानिकारक बा ई विषय में का कहना चाहबी अब हुइना तो हमरे जहाँ तक लागत कि ओटरा प्राविधिक ज्ञान कम बा हमारन ठन तो हमरे रासायनिक मल विषादी के कम प्रयोग कर ले आती और जहाँ तक लगा कि फल बढ़िया हुई कहना हिसाब से हमारे प्राविधिक सर कृषि विज्ञ गिरजा जी हमरा सुझाव सलाह देती आया कि ऑर्गेनिक खेती करना हो ओकर मूल्य बढ़िया मिलत कह के विषादी के कम प्रयोग करना कम प्रयोग करो कह के वहाँ सलाह देती रहते और बीच पे आईटी रहते बारी में उस्ते के लावा किसान हुक्रे जौन व्यावसायिक रूप में तरकारी खेती में आबद्ध होना चाहते वहाँ हुक्रन के लग ई तरकारी खेती करे बेर अथवा खरबूजा लगाए बेर एकर बेस तैयार करे लग कोचा करे परी कना ऐसो जानकारी हजुर अब सबसे शुरू में तो खन जोत तो 2-3 पटक तो कर ही पड़ना बा बुर बनाउड किस्म के जमीन बनैना बा गोबर मल खरबूजा के लग गोबर मल हुईना बहुत जरूरी बा जौन प्रति कट्ठा 10 कुंटल गोबर हुईले से तब जहाँ तक फंसताई और रासायनिक मल के बारे में कहले से अब प्रति कट्ठा मतलब कुछ नहीं 60 किलो रासायनिक मल 60 किलो उमनी से का करते हैं फॉस्फोरस के मात्रा बढ़ाए के लगे जैसे सुपर खाद फिर हमरा डायरेक्ट पड़ना बा 4-5 किलो वो डाले पर अंतिम में ये खेती में चुनौती पक्के फेन हुई ये चुनौती के विषय में अपने क्या कहना चाहबी अब चुनौती तो चुनौती बा अब समय में बीफिया नहीं उपलब्ध हुई वो कर फिर समस्या आए लागत और अब रोग की कीड़ा फिर यहाँ लगती रही अब अभी हेरी बहुत बारी में फिर बहुत क्षति हुई बा वही कीड़न के प्रकोप ज़्यादा देखा पड़ल बा समग्र में खाद मल के समय में उपलब्धता नहीं हुई ना ओकर संगे तमाम मेर के बहुत बिरुवा में लगना रोग बीमार फेन एक ठो किसान के लग चुनौती हो
गैल वर्ष फेन अपने खरबूजा खेती कर ली, ई वर्ष करीब करीब 15 कट्ठा लगैले आटी। कतरा संतुष्ट बाटी उत्पादन में? उत्पादन में वैसे तो ठीक ठीके हुई। अब वैसे अब फुटकर में बेचने के हिसाब से टोल तो खासे नहीं हो पाए। हमरे कार्यक्रम के एकदमै अंतिम चरण में बाटी। अंतिम में विविध समस्या के बावजूद व्यावसायिक कृषि करना चाहिए किसान हुकरन, युवा हुकरन, सुझाव सलाह? हमार पुरखर के 2-4 कट्ठा ज़मीन सभी के पास हुई, तो बाहर विदेश नहीं जाके अपन खेत बाड़ी में टाइम दे के समय लगा के अब प्राविधिक सर सलाह ले के काम कर ले से फिर अपन गुजारा चले ना, तो और परिवार कहन पाले से एग्जैक्ट कहना मिहन विश्वास लागल बा। वह हमारे भाई खरबूजा खेती में लागल बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा समय दिली। धन्यवाद अपने हुक्र फिर ढेर ढेर धन्यवाद बा। अपने हुक्रे अखबारी मीडिया से मोरी बारी के विषय में बात विचार धरे पैना मौका डेली ओकर लग ढेर ढेर धन्यवाद बा। वही दर्शकवृन्द, आज हमरे कैलाली जिला के जोशीपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित नागेश्वर डंगौरा के खरबूजा बारी में रही। दर्शकवृन्द, व्यावसायिक रूप में खेती करके यही संभावना खोजे सेक्जाइट कना उदाहरण नागेश्वर डंगौरा एक ठो परिश्रमी किसान हुईटे। आज के हमार ये कृषि में आधारित होके थारू भाषा में तैयार पारल संवाद अखबारी विशेष कार्यक्रम अपने हुकरन कसिन लागल, जसिन लागल प्रतिक्रिया देवी। वीडियो है ढेर से ढेर शेयर करबी ताकि ऐना दिन में हमार यहाँ चाहिँ कृषि में आधारित होकर संभावना खोजती रहल नया किसान हुकरन, कृषक हुकरन हौसला प्रदान हुए। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।